प्रभा जी क्या कहेंगे आप? सुजाता जी के भी बहुत सारे सवाल हैं, अनिल जी ने भी कहा है, जागेश्वर प्रसाद जोशी जी ने कहा है कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कुछ बड़ी कार्रवाई अब चाहिए अपराधियों पर, एक ड्राइव चले कम से कम कि भाई अब उत्तराखंड छोड़ दो, आप इस देवभूमि से बाहर निकल जाओ, क्योंकि यहां तो योगी जी का डंडा लगातार चल रहा है। तो ऐसे में उनके पास यही जगह बचती है कि यार यहीं पे चलो, यहां पर सब कुछ मिलेगा, धंधा पानी सब मिलेगा, क्योंकि सारे बाहरी लोग तो यहां पर ताकतवर हो गए हैं। देखिए संजय जी, मैंने अभी सबको सुना है और देखिए जिस प्रकार से अभी मैंने बहुत सारी चीजें इसमें सामने आई है, निश्चित तौर पर चिंता तो होती है अगर राज्य में इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगी सही तरीके से उन्होंने काम किया है। लेकिन इसमें देखिए जो अपराध उत्तराखंड में हुए हैं, जैसे अभी मैं सुन रही थी किसी पैनलिस्ट को कि वो कह रहे थे कि अब ऐसा माहौल है कि हम सुबह निकले या शाम को ना ना निकले, कब निकले। तो देखिए कृपया करके इस प्रकार की बातें तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी ये घटनाएं घटित हुई हैं संजय जी, अगर हम इन सबको देखें, निश्चित तौर पे घटनाएं हुई हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों को देखें तो ये कोई इस प्रकार की घटना नहीं है कि कोई एक अपराधी है जिस प्रकार से पहले हम यूपी में देखते थे कोई हिस्ट्री शीटर है, आज वो यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, उसको जेल में ले जा रहे हैं, अगले दिन उसको छोड़ दे रही है पुलिस क्योंकि उसको संरक्षण प्राप्त था, अगले दिन किसी और को वही आदमी घटना को अंजाम दे रहा है, फिर उसको पुलिस में ले जा रहे हैं, फिर नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, फिर उसको बाहर निकाल देते थे। ऐसी तो कोई घटना नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई हो कि जहां पर उसको जेल में डाला गया, जितनी भी घटनाएं हुई है उनको पकड़ा गया, उनका एनकाउंटर हुआ। अब देखिए जो भी घटनाएं हुई हैं, कुछ इसमें आपसी विवाद है, पारिवारिक विवाद है, उसके तहत ही ये सब चीजें भी हैं, कुछ प्रॉपर्टी के विवाद है, और हर घटनाओं में जो मैं कहूंगी शूटर है या जिस प्रकार की घटना हुई है वो अलग अलग हुई है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है या राज्य में उसने निकलना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। तो माहौल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, चिंताजनक ये जरूर हो जाता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार से आया है कोई भी शूट आउट करने के लिए, और उनके जो चेक पोस्ट हमारे बने हुए हैं जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत मैं कहूंगी बैठक भी ली है, और जो उसी मैं कहूंगी जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं, और एनकाउंटर भी जो 2 लोगों का हुआ है, क्योंकि देखिए एनकाउंटर के बाद ही ये पता चला है कि किस प्रकार के कौन थे वो लोग, क्यों आए थे। उन्होंने सारा बताया है कि वो तो यही थे, उत्तराखंड में रहने वाले लोग थे जिनको हायर किया गया था, वो बाहर से भी नहीं आए हुए थे एक केस में। तो देखिए ये सारी चीजें अलग अलग है, माहौल ठीक है, लेकिन हाँ जो जो पुलिस है, जिसको मित्र पुलिस क्यों कहते हैं, देखिए उत्तराखंड तो आपदाओं का प्रदेश है, निरंतर आपदाएं भी आई है, वहां पर इन्हीं लोगों में से ही होती है, एसडीआरएफ है, ये सब लोग हमारी बहुत मदद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें अब उभर कर सामने आई है, तो उसमें ये जरूर अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, उन्होंने तबादले भी तौर किए हैं, और ये भी सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जब हमारे प्रदेश में आ रहा है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए, या बाहर से उनके अंदर इतना खौफ अब पैदा कर दिया जाएगा कि उनको ये जरूर है कि केवल ये नहीं है कि एक व्यक्ति निकला उसको मैं ये कहूंगी कि शूट उसका कर दिया, उस पर गोलियां बरसा दी गई, लेकिन जो अपराधी है उसके अंदर इतना भय जरूर पैदा कर देंगे। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी कि चाहे वो जो व्यक्ति है जिसने ये कांड किया है बाहर के राज्य से आके, उसको या तो वो उसको दोबारा ना तो इस राज्य में वो आएगा, और जो आइंदा ये सोच रहा होगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सेफ जगह है, उनका एनकाउंटर होगा या इस प्रकार की तुरंत लॉ एंड ऑर्डर जरूर मेरे को लग रहा है कि कानून बनेगा यहाँ पर भी कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो मैं ये कहती हूँ ऐसा नहीं है कि प्रभा जी, हम आपको ये नहीं कहें लगता कि जो जमीनी माफिया हैं ये, क्योंकि सारे जी मामलों में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जमीन इन्वॉल्व रही है, भूमि बिल्कुल के संजय मामले, जी, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं? तो इसे लेकर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगातार वहां खड़ा रहा है कि भाई इस पर एक ड्राइव चलनी चाहिए, पुलिस को कहीं तो एक अपनी छवि को बचाने के लिए कुछ तो आगे आकर कहना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये कह बिल्कुल देना कि संजय माहौल जी, बिल्कुल ठीक है, माहौल बिल्कुल ठीक है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माहौल जब खराब होता है, जब दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं और भाग जाते हैं, तो लोग तो डरेंगे ही प्रभा जी। भाई अगर आप भी हैं, अगर आपके सामने किसी को मार दिया जाए 1 मिनट में, गोलियां चल जाए वो आदमी के सामने, तो आप भी कम से कम 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपके सामने वही सीन चलते रहेंगे कि भाई है। तो माहौल तो इसलिए खराब होता है। ऐसा कोई है कि कोई ये कह रहा है कि पूरे उत्तराखंड का माहौल एकदम खराब हो गया? बात यह है कि अपराधी जो है वो लगातार चुनौतियां दे रहा है प्रभा जी, लगातार। आप देखें हाँ, सब जगह, जी मतलब 3 जिलों के अंदर ही ये सारे हालात हैं। ऐसा नहीं है कोई ये कह रहा है कि पौड़ी के अंदर
इस तरीके की स्थिति आ गई कि वहां पर मर्डर होने शुरू हो गए, उत्तरकाशी के अंदर हो गए, रुद्रप्रयाग के अंदर हो गए, चंपावत के अंदर हो गए, बागेश्वर में हो गए, पिथौरागढ़ हो गए, ऐसा तो नहीं है। केवल यही सारी चीजें हो रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और पुलिस को अब वो ड्राइव चलानी पड़ेगी प्रभा जी। जी बिल्कुल संजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि ड्राइव चलाने, वही मैं कह रही हूँ कि जो मित्र पुलिस है वो तो है अपनी जगह, वो काम कर रही है, लेकिन जो ये ड्राइव चलाने वाली बात है, इसीलिए हमने देखा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की है, चर्चा करी है, और इस चीज को सुनिश्चित करवाने के लिए उनको बोला गया है कि अब अपराधियों के अंदर इतना खौफ आपको पैदा करना पड़ेगा कि अगर वो कहीं जो बॉर्डर से सटे हुए हमारे इलाके हैं, अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके अंदर एक दहशत का माहौल हो, दहशत एनकाउंटर हो, उनके अंदर उनको पैदा करनी सजा पड़ेगी।